हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेद अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो उन बच्चों को कांग्रेचुलेशंस जिन्होंने क्लास 6th बहुत अच्छे अंकों के साथ पास करी है, यानी जेएनवी में जो जाने के लिए तैयार है। पास का मतलब ये है भाई, वो वाला पास मतलब कि भई हम तो क्लास 6 पास कर गए, वो मतलब नहीं है। क्लास 6 का जेएनवी का एग्जाम जिन्होंने बहुत अच्छे अंकों से पास करा है, सबसे पहले उनको बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस। और अब उनके जो है भैया डीवी चालू हो जाएँगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको बता ही दिया गया है कि अपने डॉक्यूमेंट बनवा दीजिए। अब डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद जो अगला स्टेप्स आएगा आपका, वो आएगा हॉस्टल जाने का। क्योंकि जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी, जब आपको मनचाहा स्कूल मिल जाएगा, फिर आप कहेंगे कि चले भैया आप तो बोरी बिस्तरा उठाएँ और अपना चलें हॉस्टल के लिए। हुँ? घरवाले आपको छोड़ने जाएँगे हॉस्टल में आपके जहाँ रहते हैं, जहाँ स्कूल होगा वहाँ पर। तो हॉस्टल में कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक सी जो ज़रूरतें हैं, वो आपको अपने साथ लेकर जानी पड़ेगी। आप पीछे पढ़ भी सकते हैं कि हॉस्टल में क्या-क्या लेकर जाना है। यानी देखिए, होता ये है कि कुछ चीज़ें आपको ले जानी पड़ेगी और कुछ चीज़ें जो हैं आपके स्कूल के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। वो आपको ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बेसिक सी चीज़ें हैं वही आपको ले जानी होती है और मैं आपको बता दूँगा वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी है। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं और अब देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले हॉस्टल की नई शुरुआत, ज़रूरी सामान ले जाना साथ, ये तो आपको ले जाना ही पड़ेगा। अगर ये लेकर नहीं जाओगे तो भैया बहुत ज़्यादा क्या है, फिर दिक्कतें हो जाएँगी। देखो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये सामान बहुत बेसिक सा सामान है जो आप डेली लाइफ़ में भी यूज़ करते हो यार। आज नहीं तो हमेशा करते ही हो, कभी ना कभी करते ही हो। ठीक है? आइए, देखिए, क्या-क्या चीज़ें जेएनवी हॉस्टल के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि जहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय में, जिस भी विद्यालय में आप चले जाएँगे, उस विद्यालय के द्वारा क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए, पहली चीज़ है बेड। देखिए, ये तो बहुत ही बेसिक है यार, बिस्तर। अगर बेड नहीं देंगे, तो जो हम कहते हैं कि भैया जेएनवी रेज़िडेंशियल स्कूल्स है, वो कैसे रेज़िडेंशियल रह पाएँगे फिर? फिर तो वो होगा भैया चटाई बिछाओ और सो जाओ उस पर, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत बढ़िया तरीके से बेड दिए जाएँगे। आपने काफ़ी सारी और वीडियोज़ भी देखी होंगी, जैसे हमारे चैनल पर है कि जेएनवी स्कूल का टूर है पूरा एक, कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर ये जो बेड है आप देखेंगे कि क्या होता है कि एक सीमेंटेड टाइप के बेड होते हैं, या हो सकता है कि लकड़ी के हों, यानी जो वुडन होते हैं जैसे अपने लोगों के घर पे होते हैं, उस टाइप के बेड हो सकते हैं। ये सीमेंट के होते हैं, सीमेंट के द्वारा जो उनको बिल्कुल बढ़िया से बेड के स्ट्रक्चर में बना दिया जाता है। और इनके नीचे आप देख पाएँगे यहाँ सामान रखने की व्यवस्था होती है, तो आप अपना सामान सारा का सारा इसके नीचे डाल सकते हैं। ठीक है? ये है पहला जो जेएनवी द्वारा दिया जाता है। सेकंड चीज़ है भैया देखिए बुक्स, क्या है बुक्स, और तीसरी चीज़ है आपकी नोटबुक्स। किताबें और जो कॉपियाँ हैं, ये सारी की सारी आपको जो है जेएनवी के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाएँगी। जितनी भी किताबें हैं मैथ की, हिस्ट्री की, साइंस की, इंग्लिश की, या जो भी सोशल साइंस है, जो भी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे वो सारी की सारी जेएनवी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएँगी। तीसरी उनकी नोटबुक कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से होंगी, जहाँ ऊपर लिखा होगा जवाहर नवोदय विद्यालय, और यहाँ पूरा आपका नाम होगा, बिल्कुल जैसे नेम स्लिप होती है जो हम लोग लगाते हैं, जिसे हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, चिट। चिट कहते हैं ना उसे, कि भैया चिट दे दो, चिट लगाने वाली। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लगी हुई मिलेंगी, बस आपको अपना नाम-वाम भरना होगा। देखिए, ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो पढ़ाई कैसे होगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, पढ़ाई करने के लिए तो चीज़ें चाहिए। ठीक है बेटा? चौथी चीज़ देखिए यूनिफ़ॉर्म यानी कि वर्दी, और 5वें आपके पास शूज़। देखिए, वर्दी कुछ इस तरीके की होती है, जो नवोदय विद्यालय के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। बॉयज़ की अलग होगी, गर्ल्स का जो ड्रेस कोड है वो पूरा का पूरा अलग होगा, वो नवोदय विद्यालय ही आपको प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं पहन के जा सकते, कि ऐसा सोचे कि भैया मैं काली पैंट पहन लूँ और उसके ऊपर व्हाइट शर्ट पहन के चले जाऊँ, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि इनके भी अपने हर स्कूल के एक फिक्स ड्रेस कोड होते हैं, जैसे आप अभी जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी एक ड्रेस कोड होगा, कि भैया इस तरीके की शर्ट होगी, यही पैंट होगी लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए स्कर्ट हो सकती है, उसके ऊपर शर्ट हो सकती है या टी-शर्ट हो, जो भी एनीथिंग जो प्रोवाइड होती है स्कूल के द्वारा, वही आपको पहननी पड़ेगी। फिर अब ये जूते, जूते कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, हम लोगों को जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स शूज़, है ना? कि व्हाइट कलर के होते हैं, और जो एक हमारे ब्लैक कलर के होते हैं, वो अलग स्कूल शूज़ होते हैं हमारे। तो दो जो भी स्कूल शूज़ है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे, ये बिल्कुल अभी चमक रहे हैं, देख रहे हैं। फिर जब तुम लोग स्पोर्ट्स-वोर्ट्स खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे या कोई भी जो अन्य स्पोर्ट्स आप खेलेंगे, क्रिकेट खेल सकते हैं, तो उसके बाद ये काले-पीले हो जाएँगे। फिर इनको ये आपके धोने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपको इनको साफ करना पड़ेगा बिल्कुल, कपड़ा मार-मार के, जैसे भी आप करना चाहें, धो-ऐच के बिल्कुल साफ हो जाएँगे। ठीक है? और क्या-क्या चीज़ है भैया? 6 है मेडिकल फैसिलिटीज़ और लाइब्रेरी। देखिए, सबसे ज़रूरी है यार मेडिकल फैसिलिटी का होना। देखिए, क्योंकि जब एक बच्चा अपना घर छोड़कर कहीं और जाता है, दूसरे जगह पर जाएगा, वहाँ रहेगा, तो कई बार दिक्कतें हो जाती हैं कि बच्चे जो उसको खाने की आदत थी, जो अपने घर का वो पौष्टिक खाना खाता था, क्या पता वो यहाँ पर उसको पौष्टिक ना मिले। तो हो सकता है कि बच्चा बीमार पड़ जाए। अब बीमार पड़ जाएगा तो उस दौरान क्या होगा कि घर पे तो घरवाले देख लेते थे, वो दवाइयाँ ला देते थे, है ना? दवाई लाकर दे देते थे, अपना बच्चा खाता था, डॉक्टर के पास दिखाता था, फिर खाता था, अपना ठीक हो जाता था। यहाँ पर कौन देखेगा? तो यहाँ पर भी क्या होती है, आपके पास पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, यानी कि एक पूरी टीम होती है जो बच्चों की देख-रेख के लिए होती है, कि अगर बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत है मेडिकल, अगर बच्चे के पास कोई भी मेडिकल इश्यूज़ हो जाए, तो वो पूरी आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार ये। क्योंकि देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को चोट भी लग सकती है खेलते हुए। ये हो सकता है आप पढ़ रहे हैं, किसी दोस्त ने आपके हाथ में पेन मार दिया, घूंप दिया, तो कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो उस दौरान सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी। 6th है बेटा लाइब्रेरी। क्या है भैया? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आप देख पा रहे हैं, लाइब्रेरी होती है बच्चों के पास, आप लाइब्रेरी जाते हैं, ठीक है? हमारे आज के टाइम में लाइब्रेरी का जो मतलब था ना वो बदल ही दिया है लोगों ने। पहले लाइब्रेरी का मतलब होता था कि ऐसे एक अलमीरा होंगी, उसके अंदर किताबें लगी होंगी, हम जाएँगे, हम वहाँ जाकर उस किताब को निकालेंगे और पढ़ेंगे। आज के टाइम में आप भी देख पाते होंगे, आप आपके शहर में, आपका घर में कोई बड़ा भाई होगा, जो तैयारी कर रहा होगा किसी की एग्ज़ाम वगैरह की, तो आप देखेंगे वो लाइब्रेरी पढ़ने जाता है अब। यहाँ हम पहले पढ़ने आते थे, अब क्या है लोग पढ़ने जाते हैं, अब उन्हें घर अच्छा ही नहीं लगता, वो कहते हैं जी हम वहाँ पढ़ेंगे, जबकि जबकि वहाँ कोई किताब-विताब नहीं मिलती। बस क्या होता है कि एक मस्त माहौल होता है, एसी चल रहा होता है, अपना सुन बट्टा बैठा बालक जो है बैठता है और फिर पढ़ता है, कई बार वो सो भी जाता है, ठीक है? तो कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, तो ये लाइब्रेरी बहुत मस्त होती है, अपना यहाँ आपको बिल्कुल मस्त एकदम से एनवायरनमेंट मिलेगा, अपना बढ़िया से आप लोग यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है? और क्या है भैया? 7वां है फूड। देखिए बहुत ज़रूरी बेसिक नेसेसिटी जिसे कहते हैं ना बिल्कुल बेसिक एंड द बेसिक नेसेसिटी, इसके बिना तो आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आपको आहार ही नहीं मिलेगा, भोजन ही नहीं मिलेगा, तो आप कैसे रह पाएँगे? तो भोजन होता है या इस तरीके से आप देख पा रहे हैं छोटे-मोटे से प्यारे हमारे रसगुल्ले बालक हैं और इस तरीके से ये आपकी पूरी जो मेस होती है जहाँ पर खाना प्रोवाइड कराया जाता है, मेस प्रोवाइडर्स हैं, हो सकता है स्टूडेंट्स ही हैं वैसे तो ये। ठीक है? तो इनके द्वारा ही जो है आप लोगों को खाना जो है डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, यानी कि आप अपनी प्लेट लेकर आएँगे, आपकी प्लेट में खाना डाला जाएगा, भोजन दिया जाएगा, आप जाएँगे अपनी सीट पर बैठेंगे, जहाँ भी आपको व्यवस्था में जगह मिलेगी, वहाँ बैठकर आप अपना भोजन कर सकते हैं। ठीक है? भोजन में हर तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है कि आज मंडे है तो कुछ और भोजन होगा, ट्यूसडे को कुछ और होगा, वेडनेसडे को कुछ और होगा। जैसे घर पे आप लोग खाना खाते हैं, ऐसा तो नहीं कि डेली दाल ही खाते हैं, कि भैया मंडे को भैया हम पनीर खा रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस तरीके से कुछ शेड्यूल होते हैं, खाने का पूरा एक टाइम टेबल होता है कि आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है? आइए, अब ये चीज़ें हैं जो आपको ले जानी है, ये चीज़ें हैं जो आपको ले जानी है। तो पहली चीज़ है पर्सनल आइटम्स, क्या है? आपके पर्सनल आइटम्स। देखिए ये है कपड़े, क्लोथ्स, ये तो आपको रखने ही पड़ेंगे भाई। कि देखो एक तो स्कूल की ड्रेस है, अब स्कूल की ड्रेस पूरे दिन पहन के तो घूमोगे नहीं, वो तो नवोदय वाले दे रहे हैं आपको। लेकिन भैया उसके बाद जब स्कूल से आओगे, जैसे घर पे आते थे, तो कपड़े तो चेंज करने पड़ेंगे। तो कपड़े चेंज करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक्स क्लोथ्स होने चाहिए। आप लोअर ले सकते हैं, टी-शर्ट ले सकते हैं, जीन्स ले सकते हैं, या शॉर्ट्स ले सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो अपने हिसाब से जो आपको कम्फर्टनेस देते हैं, वो कपड़े आप लेकर जा सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा एक शब्द होता है कम्फर्ट। आप वही चीज़ें करें जो आपको कम्फर्ट देती हो। समझ आई बात? भैया फिर दूसरी चीज़ क्या है भैया? ये चप्पल है। चप्पल ये रिलैक्सो की चप्पल है। देखा होगा हम लोगों के जो पेरेंट्स थे वो तो बहुत पहनते थे। हम भी आज भी यही चप्पल पहनता हूँ यार, मैं आज सही बताऊँ तो। मेरे घर में आज भी यही चप्पल है और यही चप्पल मैं आज भी पहनता हूँ। और ये चप्पल इतनी भाई इतनी टाइट होती है ना, ऐसा अगर तुम मोड़ोगे और किसी के मार भी दो ना, बहुत तेज़ लगती है। हम लोग की मम्मियाँ हुआ करती थी उस टाइम पे, जब गुस्सा आ जाता था, हम कुछ काम नहीं करते थे, छोटे थे, मम्मी फेंक के मारती थी। ऐसा मारती थी अगर लग जाती थी तो लाल कर देती थी। तो ये रिलैक्सो की चप्पल है। ठीक है? आप ये ले सकते हैं, जो भी आपको ब्रांड पसंद हो, कोई भी आप पहनते हो, तो आप वो चप्पलें ले सकते हैं। ठीक है? और क्या है भैया, जैसे अगर किसी को नाइट के टाइम, यानी कि नाइट के टाइम बहुत लूज़ क्लोथ्स पहनने की आदत होती है, कि जैसे कोई भैया नाइट सूट्स पहनता है, ठीक है? तो वो अपने नाइट सूट्स ले जा सकते हैं, बाकी सॉक्स हैं और बाकी जो आपके गारमेंट्स होते हैं, वो आपको ले जाने ही पड़ेंगे। ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ आपको रखनी पड़ेंगी। ये सेकंड चीज़ हो गई आपकी पर्सनल आइटम्स। ठीक है? थर्ड पे बात करते हैं भैया टॉयलेटरीज़, आप ये ले जा सकते हैं, टूथपेस्ट ले जा सकते हैं, जो आपका टूथपेस्ट है, अपना ब्रश ले जाइए कि वहाँ पता नहीं प्रोवाइड हो या ना हो, ठीक है? आपको ये ले जाना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ आपके टॉवल्स हैं, आप टॉवल्स ले जाइए। आपको जो भी चीज़ें चाहिए नहाने-धोने के दौरान आप जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी ये साबुन हो गए, फेस वॉश हो गए। वैसे तो फेस वॉश यूज़ करना अभी आपको चाहिए ही नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं, बाकी आप डिपेंड है बच्चे करते हैं कि वो देखते हैं कि मेरा बड़ा भाई कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। तो आप वो ले जा सकते हैं, ठीक है? हैंड वॉश ले जा सकते हैं अपने साथ। आपकी पूरी किट जो होती है आप वो ले जा सकते हैं, ठीक है? और ये भी सब टॉयलेट्रीज़ के सामान है। देखिए कॉम्ब हो गया, ऑयल हो गया और ये हैंड वॉश हो गए, ये तो ज़रूरी है। नेल कटर्स हो गए, आप नेल कटर ले जा सकते हैं। बाकी तो देखिए नेल कटर ऐसा कुछ बहुत ज़रूरी नहीं है। आप अपने दोस्त से ही माँग सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति लाए उससे माँग के ऐसे कट-कट कर दीजिए, खत्म कहानी। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे करके कच-कच ऐसे मुँह में लगाते हैं, ट ट ट ट ट ऐसे निपटा देते हैं, पूरे नाखून ही निपटा देते हैं। होंगे आपके आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे। हम भी करते थे यार, ये सब जब हम भी छोटे थे, तो हम भी ये चीज़ें करते थे। जैसे स्कूल में होता था कि प्रिंसिपल सामने से आ रहा है चेकिंग के दौरान और लाइन लगी हुई है बहुत लंबी, प्रिंसिपल शुरुआत के बच्चे की देख रहा है, हमारे नाखून देख रहे हैं, बड़े हैं तो हम ऐसे करके कुछ काट देते थे, खत्म ही हो जाते थे। तो ऐसी देखिए ये बातें ठीक है, जीवन में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बट मुँह से नाखून काटना बहुत गलत चीज़ होती है। उससे क्या है आपके जो माउथ है उसमें क्या है बैक्टीरिया वगैरह चले जा सकते हैं। तो ये आपको रखने हैं बेटा, ठीक है? और क्या है स्टडी आइटम्स, आपका बैग हो गया,
पेन हो गया, पेंसिल हो गई, रबर हो गई और ये क्या है रफ नोटबुक्स हैं। दीज़ आर रफ। आप कहोगे भैया जेएनवी भी तो देता है। जेएनवी बेटा वो आपके नोट्स बनाने वाली देता है, ये आपकी रफ नोटबुक है। जब आप इसमें होमवर्क भी करेंगे अपना, जब वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो ये आपकी है, ये पर्सनल्स आपकी है चीज़ें, ठीक है? और क्या अदर यूज़फुल थिंग्स आप ले जैसे बकेट हो गई, भैया नहाने-धोने के लिए बकेट चाहिए, हाँ? कि सीधा या तो शावर तो मिलेगा नहीं वहाँ पे जेएनवी में कि भैया खड़े हो गए ऐसे पानी आ रहा है ऊपर से नहा रहे हैं मस्त हैं, तो वो तो मिलने वाला नहीं है, तो आप अपनी बकेट लगा सकते हैं। वाटर बॉटल ले जा सकते हैं पानी पीने के लिए, ठीक है? और बाकी अगर आपको लॉक वगैरह चाहिए, जैसे किसी को लगता है कि मेरे बैग में से कोई सामान चोरी हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो आप अपना लॉक भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? बाकी बच्चे मस्त होते हैं सब वहाँ पर, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं शरारती होते हैं, जो ऐसी हरकतें कर देते हैं। ठीक है? बाकी ये मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये क्लास 6 के लिए हम लोगों का बैच है। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए जो अगर तैयारी करना चाहते हैं, 18 मई 2026 से इसकी शुरुआत है। बाकी आप देख सकते हैं सारे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा इस बैच की शुरुआत होगी और सभी लोग पढ़ाएँगे। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810337915। आप इस पे कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। वो आपको इस बैच में एनरोल करने में मदद करेगी। ये बैच के बारे में आपको जो भी जानकारी है आप यहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ ये बाइलिंगुअल है और जो भी चीज़ें हैं थ्योरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बुक, किट आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी इस बैच के थ्रू। ठीक है? ये क्लास 9th वालों के लिए है जिसका नाम है लक्ष्य बैच। क्या नाम है भाई? लक्ष्य बैच। इसकी भी शुरुआत 18 मई 2026 से होने वाली है। आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम आपको एनरोल कराएगी और आप देख सकते हैं सारे एक्सपर्ट टीचर्स आपके सामने हैं। बाकी जो लोग मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरा क्या तरीका है और आपको पता ही है कि हम धुरंधर बनाकर ही छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो छुछुंदर था हमने उसको भी धुरंधर बना दिया। तो वो हम मेरा व्यवहार है, तो हम वो बनाकर ही छोड़ते हैं। ठीक है? बाकी आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ आई होगी और प्लीज़ इसमें कोई देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये आप जब आपका डीवी वगैरह हो जाए, आप उसके बाद ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी ठीक है, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाकी ऑल द बेस्ट टू यू। बाय बाय।